मेरा सवाल जो है आज एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों से है। और एससी में भी जो सबसे निचले लेवल के एससी जो माने जाते हैं, जिनको समाज में अछूत और परित्यक्त माना गया, उनसे सबसे पहले है। और इसी तरह से एसटी में भी है, जो कि एसटी में भी जो बहुत ही नीचे कमज़ोर जातियां हैं। और उसी तरह से ओबीसी में क्योंकि कुछ तो अपर मतलब देखा जाए तो डोमिनेंट क्लास है, लेकिन मैं डोमिनेंट क्लास की बात नहीं कर रहा, उनकी भी बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके नीचे की भी बात कर रहा हूँ। मैं इन सब से एक सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में अगर मान लो कोई बच्चा है और उसे तुम हर समय बताओ कि तुम्हारा फूफा तुम्हारे साथ शोषण कर रहा है, तुम्हारा चाचा गलत है, तुम्हारी बुआ गलत है, तुम्हारी मम्मी गलत है, तुम्हारा पड़ोसी गलत है, तुम्हारा दोस्त गलत है, क्लास में टीचर गलत है, तुम्हारे साथ हमेशा गलत होगा, हर तुम लोग तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, तुम्हारे खानदान का शोषण हुआ, तुम्हारे पुरखों का शोषण हुआ, तुम्हारा भी शोषण हो रहा है, तुम्हें भी लड़ना होगा, तुम्हें भी समझना होगा। हाँ, तुम्हारे लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, तुम्हारे लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता, तुम्हारे लोगों को ये नहीं करने दिया गया, तुम्हारे लोगों को। अपने बच्चे को ये चीज़ बताओ, ठीक। तुम्हारे बच्चे को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह खुद ही बर्बाद हो जाएगा। उसका कभी मानसिक विकास नहीं होगा, ना ही उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और वो हर जगह शत्रु भाव रखेगा, उसको हर जगह लगने लगेगा कि हाँ, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। और मैं यकीन से कह रहा हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग अपने बच्चों से इस तरह की बातें नहीं करते होंगे। सिर्फ कहते होंगे फालतू की पॉलिटिक्स में ना पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, मेहनत करो, फालतू चीज़ों पर ध्यान ना दो, गुस्सा ना करो, छोटी बातों पर ध्यान ना दो, इसी तरह की बातें करते होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप अपने बच्चों से इस तरह की बातें करते हैं और उनसे वैसी बातें नहीं करते हैं जैसे राजनीतिक परिदृश्य में की जाती हैं, और आप जिन बातों पर तालियां बजाते हैं वैसी बातें अपने बच्चों से नहीं करते, क्योंकि आपको पता है वो बातें आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हैं। तो जो बातें आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हैं, वह बात आपके खुद के लिए, आपके समाज के लिए क्या नुकसानदायक नहीं है? अगर किसी समाज को लगातार ये बताया जाएगा कि वह शोषित है, उसके साथ उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, पानी नहीं पीने दिया गया, बलात्कार हो जाता है और उसकी लड़कियों का शोषण होता है, और दुनिया भर की सिर्फ निगेटिव चीज़ें अगर बताई जाएं, और बताया जाए कि इतिहास में भी उनके पास झाड़ू, घंटी, घंटा और स्तन टैक्स, पता नहीं क्या क्या, वो सब उनको हमेशा यही बताया जाएगा, तो क्या ऐसा समाज कभी आत्मविश्वास हासिल कर सकेगा? क्या कभी वह हर क्षेत्र में प्रगति हासिल कर सकेगा? अब आप कहेंगे कि हम जो है वो डर रहे हैं इसलिए ऐसा बता रहे हैं। डरने वरने की कोई बात देखिए है नहीं, सीधी बात जो है साफ। इसलिए डरने की बात नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि 10% है, 20% है, कम है, जनरल कास्ट वाले कम हैं, तो मैं बार बार बताता हूँ कि आप इस भीड़ का नशा करना बंद कर दीजिए, भीड़ की अफीम चाटना बंद करिए, जो कि आपके नेता लोग आपको चाटवा रहे हैं। संख्या वंख्या का कोई फर्क वरक पड़ता नहीं है। 1.5 लाख अंग्रेज 200 साल आपको गुलाम बनाकर चले गए, ठीक है, और मुट्ठी मुट्ठी भर लोगों ने आया है और आपको लड़ा हराया है और गुलाम बनाया है। संख्या का महत्व, और अभी भी आते हैं 8-10 आतंकवादी घुसते हैं और पूरे देश में तबाही मचा के चले जाते हैं, आपने देखा मुंबई अटैक में। तो संख्या जो होती है वह कंस्ट्रक्शन में मायने रखती है, डिस्ट्रक्शन में मायने नहीं रखती है। तो ये संख्या का जो गुरूर आपको चढ़ाया जा रहा है ना, सिखाया जा रहा है ना, इसका गुरूर मत पालिए। आप जनरल को अगर दुश्मन बनाएंगे, वो आपका दुश्मन बनेगा तो नुकसान आपका भी होगा, और मतलब भर का नुकसान हो जाएगा। ये जितना डेमोक्रेसी है ना, सब किनारे लग जाएगी। जहाँ हम लोग 1000 साल पहले थे वहीं पहुँच जाएंगे। बनी तो थी नक्सल सेना, नक्सली थे ना वहाँ पर बिहार में, शुरू में उनको बहुत प्रोटेक्शन दिया गया। जब बाद में रणवीर सेना बन गई, वो भी गांव के गांव काटने लगी, तो हुआ कि नहीं भाई, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। फिर रणवीर सेना भी दबाई गई और नक्सली भी दबाए गए। तो ये सब जो जाहिलियत वाली बातें हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान देना कम करिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, संख्या कम संख्या ज़्यादा, संख्या कम ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और विनाश में मायने नहीं रखती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मैं कोई आपका को खुश करने के लिए या आपको समझाने के लिए कि मैं आपसे बड़ा डर रहा हूँ, या मैं वो करने के लिए कि मतलब आपको डाइवर्ट कर दूँ, ये सब बकवास इस तरह फालतू के काम में नहीं करता। मैं जो बात सही समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए ध्यान से, ठंडे दिमाग से। क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर चला रहा हूँ, कोचिंग चला रहा हूँ कि मुझे आपको इम्प्रेस करके हज़ारों बच्चों का एडमिशन लेना है।
तो मेरा इन दोनों में से कोई लेना देना नहीं है, मेरी रोजी रोटी चल जाती है, बस इतना काम मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं चाहिए, मेरी भूख बहुत ही कम है। तो कहने का मतलब है कि जो अगर इस तरह की बातें आप सुनते रहेंगे और उस पर तालियां बजाते रहेंगे तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। विवेकानंद जो थे उन्होंने खुद कहा था, आदमी जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है। तो वह क्या सोच रहा है उसको उस पर विचार करना चाहिए, उसको लेकर अलर्ट रहना चाहिए। हर समय अगर आप यही सोचोगे कि तुम शोषित हो, वंचित हो, तुम्हें घोड़ी नहीं चढ़ने दी गई, तुम्हें ये नहीं करने दिया गया, तुम्हें जूतों से मारा गया, तुम्हें घंटी बांधी गई, तुम्हें तन टैक्स लगाए गए, तो तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। अगर वास्तव में स्वाभिमान से जीना है तो थोड़ी अच्छी बातें सुनना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि SC ST OBC का इतिहास बिल्कुल गर्व करने लायक उसमें चीज़ें ही नहीं हैं। कम हो सकती हैं लेकिन नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। अब ये विचार मेरे दिमाग में आया कहाँ से? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, अपने बजट भाषण में 3 महिलाओं का जिक्र किया उन्होंने, दलित महिलाओं का, 1 OBC 2 दलित महिलाएं। ये मतलब तीनों ही एक तरह से दलित माना जाएगा, क्योंकि जो OBC हैं वो भी मतलब बहुत ही लोअर तबके की OBC मानी जाएंगी, लोध, मतलब वो कुर्मी पटेल यादव टाइप के नहीं। तो कहने का मतलब है कि उनके नाम से महिला बटालियन बनाई गई। अब महिला बटालियन, एक अवंती बाई, एक झलकारी बाई और उदा देवी। अवंती बाई मध्य प्रदेश में, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, और झलकारी बाई महारानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्हीं का भेष धर के सेना में घुसी और रानी लक्ष्मीबाई को निकाल दिया वहाँ से। उदा देवी स्नाइपर थीं, एक तरह से क्रांतिकारियों की। लखनऊ में उन्होंने पेड़ पर बैठकर कई अंग्रेज़ों की खोपड़ी पर निशाना लगाया। उनकी खोपड़ी पर जो चोट थी उसको देखकर अंग्रेज़ों को शक हुआ कि ऊपर से गोली चली है। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की तो उदा देवी को गोली लगी। तो ये क्या आपके लिए गर्व करने का विषय नहीं है? ये आपको तो कोई नहीं बताता है। ठीक, इतिहास में बहुत सारे हैं जो पिछड़े राजा रहे, दलित राजा रहे, वो आपको नहीं बताया जाता है। अभी मध्य प्रदेश में एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, दलित महिला, 20-25 बच्चों को बचाने के लिए मर गई, और उसे वहाँ की जो बताया जाता है कि वहाँ पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री हैं, कितना रुपया दिया? 4 लाख। अपाहिज पति घर पे पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 25 बच्चों को बचाने के लिए उसे मुआवजा कितना मिला? 4 लाख। कितने दिन चलेगा? खैर, लेकिन वो आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या वो गर्व करने का विषय नहीं है कि एक दलित महिला ने इतने बहादुरी का काम किया? तो कहने का मतलब है, और दूसरी चीज़ है, कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हजारों करोड़ का कारोबार उन्होंने खड़ा कर रखा है। आप ज़रा गूगल कर लीजिए, दलित हैं, SC हैं, ST हैं, OBC भी हैं, वो आपको नहीं बताया जाएगा, वो आपको नहीं बताया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि आप किन बातों पर ताली बजा रहे हैं। ये घोड़ी, घंटी, स्तन टैक्स, कुएं का पानी, इन सब से थोड़ा बाहर निकलिए, नहीं तो कितना भी आरक्षण दे दिया जाएगा ना, वही आप सरकारी नौकरी में बाबूगिरी के लिए परेशान रहेंगे, दिमाग खुलेगा ही नहीं। जो मारवाड़ी समाज के लोग हैं, जो जैन हैं, जो पारसी हैं, वो लोग कितना दिमाग उनका आगे होता है, वो नौकरियां करते हैं क्या? आपने देखा है उनको नौकरियों में कहीं? और उन्हें कौन सा आरक्षण मिल रहा है, या उनके पास कौन सी ज़मीनें थी? और पारसी तो भाग कर आए, पारसी तो दूसरे ईरान से भाग कर यहाँ पे आए, उन्होंने कितने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, उनके साथ भी तो अत्याचार हुआ था, वो कैसे इतना आगे निकल गए? यहूदी दुनिया भर में मारे गए। अब आप देखिए, पूरा अमेरिका उनके, अमेरिका जो है, अमेरिका में उन्हीं का चलता है, बगल के सारे देशों से लड़ाई करे रहता है वो। अब भाई मुसलमान भाई बुरा न मानना करे, उनकी नाम क्यों ले लिया? तो जो फैक्ट है वो है, दुनिया भर से मारे गए, भगाए गए, ईसाइयों ने भी मारा, मुसलमानों ने भी मारा, है ना, लेकिन उसके बावजूद देखिए वो तो कहीं नहीं रो रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, ये हुआ। लेकिन तुम ही लोग क्यों इतना जो है इसमें क्यों इतना घुसे पड़े हो, इतना क्यों मजा आ रही है तुमको? अगर इसमें मजा लोगे तो ऐसे ही रह जाओगे।